हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गाड़ियों का कारोबार भी करते हैं, गाड़ियों को इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते भी हैं, फिर गाड़ियों को बेचते भी हैं। और उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक गाड़ी जिस प्राइस पे होती है वो डेफिनेटली जब सेल होती है तो उसमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे सेल हो जाती है। तो हाई कोर्ट में एक बड़ा यूनिक केस आया जिसमें जो है वो एफपीआर ने एक शख्स के ऊपर टैक्स लगा दिया कि भाई इस शख्स ने जो है वो गाड़ी ली, उसके बाद इसने इसको रखने के बाद इसको बेचा, तो जो इसने उसके डिफरेंस जो उसका अमाउंट है, यानी 10 लाख की गाड़ी है 15 लाख में बेची है, 5 लाख अगर उसने उस पर कमाया तो उसके ऊपर उस पर जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया गया। हाई कोर्ट के पास जब ये मामला आया उन्होंने सारे मामला को देखा और उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक जजमेंट दी है। और उस जजमेंट के अंदर जो है वो जो उन्होंने प्रिंसिपल्स है वो ले डाउन कर दी हैं कि किन हालात में जो है वो गाड़ी की सेल परचेज पे टैक्स लगेगा और किन हालात में जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लम्बे में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। और तीसरा ये कि अगर आपको इस फैसले की कॉपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल आ रहा है, उस पर आप जो है वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल से जो है वो जजमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। होता कुछ इस तरीके से कि एक शख्स जो है वो 2 गाड़ियां लेता है, लेकिन जब वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है और अपनी टैक्स रिटर्न में जो प्रॉफिट शो करता है वो टोटल उसका 1,35,00,000 रुपए का था, यानी कि उसने अपनी इनकम शो की हुई थी, लेकिन उसमें उसका जो नेट प्रॉफिट था गाड़ियों की प्राइस निकालने के बाद वो उसने 78,80,000 रुपया जो है वो रिपोर्ट किया हुआ था। एफबीआर का जो इंस्पेक्टर है वो उनको जो है वो एनालाइज करते हैं, वो उस पर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करके इम्पोज कर देते हैं कि जी आपने जो है वो प्रॉफिट लिया, ये आपका कैपिटल गेन है, आपने चूंकि इसमें मुनाफा कमाया तो आपकी आमदनी के ऊपर जो है वो हम टैक्स लगा रहे हैं। इसी तरह जब वो कमिश्नर अपील के पास जाता है तो फिर वो मामला जो है वो उसमें सस्टेन किया जाता है और उसमें जो है वो टैक्स जो है वो सस्टेन करने के साथ साथ कहा जाता है कि बिल्कुल जी आपको इसके ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी आमदनी है। तो अल्टीमेटली मामला ये जब ATAR के पास आता है तो वो उस सारी सिचुएशन को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने जो है वो जो प्रिंसिपल तय कि उसमें नंबर 1 पे ये था कि जो गाड़ियाँ थी वो उस शख्स के पर्सनल यूज़ की थी, वो नॉन बिजनेस गाड़ियाँ थी। तो उसमें उन्होंने सेक्शन 37 के बारे में ये बताया कि जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है कि ये सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जो इनकम है वो अदरवाइज जो है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चूँकि वो सेक्शन 37 की सब क्लॉज 5 है जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है अदर देन ज्वेलरी आइटम उसको जो है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। यानी कि अगर आप गोल्ड या ज्वेलरी जो है वो आप रिटेन करते हैं और उसको आप परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो जो आपको डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा वो आपको जो है वो आपकी इनकम जो है वो कंसिडर होगा और इनकम कंसिडर होने की वजह से वो आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको भी इन्हेंस करेगा और आपको अल्टीमेटली उसके ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो एक्सेप्शन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें गाड़ी शामिल है, जिसमें बाइक शामिल है या इसके अलावा कोई और चीज़ इंक्लूडिंग सिल्वर वो भी बीच में शामिल है कि अगर आपने चांदी आपके पास है और चांदी आपने जो है वो सेल आउट की है उसके ऊपर जो गेन है वो इस पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो एग्जेम्पशन है वो तमाम चीज़ों की हद तक है एक्सेप्ट फॉर गोल्ड। सिर्फ गोल्ड को जो है वो इसमें किया जा सकता है चार्ज जो डिफरेंस की अमाउंट में आएगा। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को ले डाउन किया कि जो आपकी गाड़ी है अगर वो नॉन बिजनेस है वो आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आपने जितने मर्जी की दी और उसके बाद आप उसको जब फरोख्त कर रहे हैं तो जितने मर्जी की आप फरोख्त कर रहे हैं उस पर आपका किसी भी हवाले से जो कैपिटल गेन टैक्स है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। और उसकी जो बेसिक वजह है वो मैंने आपको बता दी है सेक्शन 37 सब क्लॉज 5। क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर कैपिटल गेन टैक्स इसलिए कैलकुलेट होना ही होना है क्योंकि उसका उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो राइट जो लॉ है उसके अंदर राइट डाउन कर दिया है कि आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा प्राइस डिफरेंस के ऊपर। यानी आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की उसके बाद आपने उसको सेल आउट किया, जो डिफरेंस है वो अगर आपका प्रॉफिट में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो अगर इसमें गोल्ड है, गोल्ड चूँकि जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है तो अक्सर लोगों ने जो है 20-20 तोले 30-30 तोले जो है वो गोल्ड अपना डिक्लेयर किया हुआ है जो कि हम 2022 से मना कर रहे हैं कि आप डिक्लेयर ना किया करें। और उसकी वजह भी यही है कि उसकी जो प्राइस डिफरेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि आप 20 तोले अगर डिक्लेयर कर देते हैं आपने उस वक्त जब 2022 की अगर हम बात करें तो हो सकता है वो 20 लाख का हो या 25 लाख का हो, लेकिन आज की अगर आप उसकी कीमत मल्टीप्लाई करते हैं 5 लाख प्लस के ऊपर तो वो डेफिनेटली आपका 1 करोड़ रुपये से ऊपर निकल जाता है। तो वो जो 60-70-80 लाख रुपए आपने कमाया जब आप गोल्ड सेल आउट करते हैं उसमें तो आप कहते हैं जी मैंने 10 तोले सोना बेच दिया तो 10 तोले के ऊपर आपको जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए का गेन जो है वो बढ़ जाएगा और जो गेन होगा वो आपकी कॉस्ट प्राइस सिर्फ वो माइनस होगी बीच में से जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है। तो बाकी आपको जो डिफरेंस है उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो तो एक एग्जेम्पशन इसमें जो है वो है ही है, लेकिन ये जो गाड़ियों के मामला है इसको जो है वो प्रॉपर उन्होंने फाइनलाइज कर दी है और ये अब
रूल बन चुका है, इसके ऊपर लॉ क्लियर है कि अगर आप गाड़ियां परचेज़ करते हैं और गाड़ियां आप जो है वो सेल आउट करते हैं, वो आपके पर्सनल यूज़ की गाड़ी है, तो उस पर किसी भी किस्म का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको नहीं देना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।